आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का सब्जेक्ट जो कि हमारा क्या है, मैथ है। और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर को हमने पढ़ते पढ़ते एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर लिया है, 5.2 कंप्लीट कर लिया है और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं 5.3। तो 5.3 एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले आपको 5.2 बेहतर तरीके से तैयार कर लेनी है और उसमें जो फार्मूले हैं वो भी आपको बहुत बेहतर तरीके से तैयार करिए। आपको एक ही फार्मूला वहाँ पर यूज़ किया गया है एनवा पद का, ये ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी का उपयोग किया गया है। अब यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो दो फार्मूले यूज़ होंगे वो कौन कौन से होंगे, तो ये है एपी के प्रथम एन पदों का योग। एपी के प्रथम एन पदों का योग। अब योग का मतलब बेटा क्या होता है, योग का मतलब होता है सम। योग का मतलब क्या होता है, सम। तो यहाँ पर देखिए सम का हमने एस ले लिया। यहाँ पर पद कितने हैं, एस एन। तो पदों के योग को हम कहाँ लिखेंगे, एस एन से लिखेंगे। कहाँ से लिखेंगे, एस एन से। बराबर इसका फार्मूला होता है n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n-1 और ये d होता है। तो आपका यहाँ पर बेटा ये एक फार्मूला ये यूज़ होगा। तो यहाँ पर ये फार्मूला हर एक बच्चे को तैयार कर लेना है इस एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए। एक फार्मूला इसी से बना है, वो किस तरीके से बना है ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये एस एन है और यहाँ पर ये n/2 है। अगर मैं यहाँ पर 2a को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस ए, और ये आपका n-1 और ये आपका क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। और इससे पीछे की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि a n बराबर होता है a प्लस n-1 और d, ये फार्मूला होता है। अगर इस मान को मैं इस जगह पर अगर मैं क्या करूं बेटा, भर दूं, तो फार्मूला क्या बनेगा मेरा। तो ध्यान से देखिएगा, मैं इसको मिटा देता हूं, अच्छा नहीं लग रहा है ये। चलो यहां पर मैं क्या करूं, इतने की जगह पर मैं ये an रख सकता हूं। तो यहां पर हमारे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा, Sn बराबर n/2 और यहां से ये a बचा था तो a प्लस और यहां पर क्या है an। एक बात मैं और बताता चलूं, कभी भी आपसे कहे कि अंतिम पद, ये तो an क्या है, एनवा पद है। अगर आपसे कह दे अंतिम पद तो याद रखना एनवा पद ही क्या कहलाता है, अंतिम पद कहलाता है। यानी an की जगह पे आप l भी लिख सकते हो। तो इस हिसाब से इसका फार्मूला जो बनेगा वो क्या बनेगा, बनेगा Sn बराबर n/2 और यहाँ पर a प्लस l। तो यहाँ पर आप एक फार्मूला ये और दूसरा बेटा फार्मूला आपका ये है। हालांकि an की जगह रख सकते हो तो इसको तीसरा फार्मूला मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं 3 फार्मूले बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये आपके 3 फार्मूले हैं, पर अगर देखा जाए तो इन दो में बेसिक अंतर यही है कि an की जगह पे क्या लिखा गया, l। तो हम an की जगह पे l लिख सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये 3 फार्मूले आपको तैयार करने हैं। अब हम थोड़ा सी बात ये करेंगे, थोड़ा सा बेसिक बात हम ये करेंगे कि वास्तव में ये फार्मूला आया कहाँ से। तो इस बात को हम लोग समझने के लिए थोड़ा सा आप लोग पहले इस सवाल को, इन फार्मूलों को नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बताते हैं कि इस फार्मूले की उत्पत्ति का कारण क्या है। जल्दी से इसको नोट करिए। नोट हो गया बेटा, आइए आगे देखते हैं आखिर इस फार्मूले का स्रोत क्या है और ये फार्मूला आखिर कहाँ से आया है। ठीक है, तो इस बात की हम यानी इस फार्मूले की एपी के प्रथम n पदों का जो फार्मूला आया है योग का, वो कहाँ से आया है, इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए उत्पत्ति। तो किस तरीके से उत्पत्ति हुई आपको पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पर मान लेंगे, माना एक एपी हमारे पास है। तो आप लोग जानते हैं कि अगर आपने कोई एपी मानी है तो हमारे पास अगर एक एपी है तो वो एपी का पहला पद क्या होता है, ए होता है। तो अगर दूसरा पद निकालना हो तो ए में हम क्या जोड़ते हैं, डी जोड़ते हैं, तो दूसरा पद हो जाएगा। तीसरा पद निकालना हो तो ए में हमें कितना जोड़ना होगा, 2d जोड़ना होगा, तो हमारे पास तीसरा पद निकलेगा। और डॉट 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 करके हम जब जाएंगे तो अंतिम पद जो हमें मिलता है वो क्या मिलता है, a प्लस n-1 d। ये हमें क्या मिल गया, अंतिम पद मिल गया। थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर देखिए a प्लस 2d है, तो इससे पहले वाला पद प्राप्त करने के लिए हमने क्या घटाया है, 2d में 1 को घटाया है, यानी 2 में 1 को घटाया, तो यहाँ पर कितना है, 1। अगला प्राप्त करना तो 1 में 1 घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर d1 है तो 1 से 1 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0, इसलिए यहाँ पर d नहीं है।
तो हम क्या कर रहे हैं, आगे वाले पद से एक घटा रहे हैं। अगर इसी तरीके से हमें अगर इसके पहले का पद पता करना होगा तो हम क्या करेंगे, n से एक घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये आपका लिखा है a और ये n-1 पहले से, और हमें कितना घटाना है, एक घटाना है, और ये आपका d है। तो a प्लस ये आपका n दिया है, -1 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 2, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा d। यानी इसके पहले का पद जो हमें मिलेगा वो हो जाएगा a प्लस n-2, और यहाँ पर बेटा हमें क्या मिलेगा d। अब यहाँ पर देखो, अगर मुझे इसके पहले का पद पता करना है तो मुझे क्या करना होगा, एक पद और एक 1 और घटाना होगा इसी में। तो जिसमें हम 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो a प्लस n-3, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा d। तो यहाँ पर इस तरीके से बेटा हमें क्या मिल गई, एक AP मिल गई। तो हमने ये एक AP यहाँ पर मान ली। हमारी कोशिश क्या है, हम यहाँ पर जानने की कोशिश ये कर रहे हैं कि प्रथम n पदों के योग का सूत्र कहाँ से आया। अब योग कह रहा है तो ध्यान से देखो, s का मतलब क्या होता है, योग होता है। s का मतलब क्या होता है बेटा, योग होता है। अच्छा यहाँ पर हम SN लिख लें, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये n पद हैं। कितने पद हैं, n पद हैं, और इन पदों का हम क्या करेंगे, योग। तो जब आप योग लिखोगे तो a प्लस d, और यहाँ पर योग करें तो प्लस का साइन, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 2d। सबको जोड़ में लिखना है अब, और ये डैट डैट डैश, अब इसको लिखो a प्लस n-3d, ये इस तरीके से। फिर प्लस ये आएगा हमारा a प्लस n-2d, ये आया, और ये हमारे पास लास्ट वाला है, ये आपका आएगा a प्लस n-1d। ये आपके पास इतना फार्मूला आ गया। अब इस बात को हमने इस तरीके से लिखा है। अगर मैं क्या करूं, इसको थोड़ा सा पलट दूं, इसको मैं क्या कर दूं, पलट कर दूं, यानी उल्टा लिख दूं। इसको पहले लिख दूं और इसको बाद को लिख दूं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, उलटने पर। जब हम इसको उलट देंगे तो उलटने से क्या होगा, पीछे से लिखेंगे। ये कहाँ आएगा, सबसे आगे आएगा। तो यहाँ पर ये क्या है, SN है, तो ये आपका हो जाएगा a प्लस n-1d। फिर आप इसको लिखेंगे क्योंकि हम पीछे से आगे की तरफ लिख रहे हैं, प्लस a प्लस n-2, और ये आपका हो जाएगा d। फिर आप इसको लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा a प्लस n-3, और ये आपका हो जाएगा d। फिर देखिए बीच में कई सारे पद हैं, बीच में क्या है, कई सारे पद हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लस, यानी बीच में कई सारे पद छूट गए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, कई सारे पद बीच में लिखे हुए हैं। अब इसको लिखोगे, ये हो जाएगा a प्लस 2d, ये आपका हो जाएगा a प्लस d, और ये आपका हो जाएगा a। ठीक, इस तरीके से हमने क्या कर लिया है, एक श्रेणी को हमने क्या कर लिया बेटा, पलट लिया है। उलट लिया, उलटने के बाद अब देखिए बेटा यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमें करना क्या है, हमें जोड़ना है। क्या जोड़ना है, तो किस तरीके से जोड़ोगे, ध्यान देखो। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको मान लो आप समीकरण 1, मान लो समीकरण ज़्यादा बेटर समझ में आएगा, और इसको मान लो समीकरण 2। समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 व 2 को जोड़ोगे तो यहाँ पर देखिए बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में जोड़ेंगे, दाएं पक्ष को दाएं पक्ष में जोड़ेंगे, तो SN जुड़ जाएगा। तो इसको लिख लीजिए आप, SN प्लस SN, ये इधर हमने जोड़ के ऐसे लिख लिया। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कैसे जोड़ना है इस बात को थोड़ा समझना होगा। इसके पहले पद को इसके पहले पद के साथ, इसके दूसरे पद को इसके दूसरे पद के साथ, और इसके तीसरे पद को इसके तीसरे पद के साथ जोड़ेंगे। वैसे हमको इधर भी करना है, इसके पहले पद को पहले पद के साथ, इधर का ये इधर पद जोड़ेंगे, और लास्ट वाले पद को इसके साथ जोड़ेंगे। इस तरीके से हमको क्या करना है, इनको जोड़ना है। जब आप इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए a में a जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2a, और प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा n-1, और ये हमारे पास बेटा क्या बचेगा d प्लस। अब इससे आप इसको भी जोड़ेंगे तो a जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2a, कितना हो जाएगा 2a। अब यहाँ पर देखिए d, हम थोड़ा सा इसको अलग जोड़ के आपको दिखा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। a प्लस d, और प्लस ये वाला क्या लिखा है, a प्लस n-1, और ये बेटा हमारा क्या d है, यानी इस वाले पद को और इस वाले पद को हमें जोड़ना है।
यहाँ पे देखिए ए और ए जुड़ जाएगा तो कितना हुआ 2a प्लस, अभी डी और डी बचा है तो यहाँ से डी कॉमन मिल जाएगा, डी क्या मिल जाएगा कॉमन। तो यहाँ से देखिए अंदर क्या बचा हुआ है, अगर यहाँ से हम बेटा क्या कॉमन ले ले, डी कॉमन ले ले तो यहाँ पे बचेगा 1, क्या बचेगा 1 बचेगा, क्या बचेगा 1। और यहाँ पर देखिए अगर हम डी को यहाँ पर a प्लस डी है और a प्लस डी को अगर यहाँ पे 2 लिखा है, गलती हमसे हुई है, थोड़ा सा लिखने में गलती हो गई, यहाँ पर कितना है 2 है, ये देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर कितना है 2, इसीलिए तो आ नहीं रहा था। यहाँ पे 1 बचा प्लस यहाँ पर आपके पास क्या बचा n-2। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए 2a प्लस, यहाँ से हमने d को बाहर लिया, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर n तो हाई है और -2 में से प्लस का 1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। तो अब अगर हम इसको अरेंज करके लिखें तो 2a और प्लस n-1 हम कहाँ लिखेंगे, इस तरीके से लिख लेंगे और ये d कहाँ चला जाएगा पीछे, क्लियर है। अब बेटा इसी तरह से जब आप इनको जोड़ेंगे तो सेम वैल्यू आएगी, मतलब जितने भी पद जोड़ोगे आपको सेम वैल्यू ही मिलेगी। आप ये काम स्वयं कर सकते हैं जोड़ करके, और डैश 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 करके इस तरीके से जब हम बेटा जोड़ते हुए चले जाएंगे तो हमें ये अंत में भी क्या मिलेगा, इसी तरीके से हमें मिलेगा 2a प्लस n-1 और ये हमारा क्या हो जाएगा d। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ गई। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि Sn और Sn जब जुड़ेंगे तो क्या बनेगा 2Sn बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये कितनी बार दिया, एक बार दिया होता तो हम इसको लिख के एक बार लिख देते, मतलब ये है कि जैसे देखिए यहाँ पर 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5, तो यहाँ पर हमें इनको जोड़ना है, तो हम जोड़ेंगे नहीं, हम क्या करेंगे थोड़ा सा निंजा ट्रिक अपनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 5 कितनी बार है 6 बार है, कौन है 5, तो 6 गुणे क्या लिखते हैं 5 है। तो यहाँ पर हमारे पास बेटा कितने पद हैं, n पद हैं, कितने पद हैं n पद हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे n लिखेंगे और हमारे पास ये हो जाएगा 2a प्लस n-1 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा d। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अब ये वाला जो हमारा 2 है कहाँ जाएगा इसके बटे में, तो ये हो जाएगा Sn बराबर n/2 और ये हमारा हो जाएगा 2a प्लस n-1 और ये बेटा हमारा क्या हो जाएगा d। तो इस तरीके से हमारे जो ये फार्मूला है n पदों के योग का फार्मूला इस तरीके से हमारे पास आया। ठीक है, अब यहाँ पर इसी का अगर हम दूसरा फार्मूला बनाना चाहें तब क्या कर सकते हैं, तो देखो ये Sn तो हाई है, n/2 हाई है, यहाँ पर 2a को हम लिख सकते हैं a प्लस a और यहाँ पर आपका आ जाएगा n-1 और ये आपका क्या आ जाएगा बेटा d आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि अब ये है आपका n/2, यहाँ से ये a रहेगा और इतने पोर्शन को आप बहुत ध्यान से देखिए, क्या मैं इतने पोर्शन को n नहीं लिख सकता हूँ, an नहीं लिख सकता हूँ, ये nवें पद का सूत्र बन गया, तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं an। तो Sn का ये हमारे पास क्या है दूसरा फार्मूला है और इन्हीं दो फार्मूले पर हमारी पूरी एक्सरसाइज लगेगी। ये बात आपको समझना, मैं बहुत इत्मीनान से और बहुत प्यार से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, तो ये दो फार्मूले पर हमारी क्या होगी पूरी की पूरी एक्सरसाइज लग जाएगी। तो हमने ये बात सीख ली कि प्रथम n पदों के योग का सूत्र कहाँ से आया, किस तरीके से निकाला गया है, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, आप इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम चलते हैं एक्सरसाइज पर। ये दोनों फार्मूले आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है, इनके बिना आगे कुछ नहीं होगा। दो फार्मूले ये और एक पिछले वाले है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का आपको पता होना चाहिए क्या करना है, योग ज्ञात करना है। क्या करना है, योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने के लिए हमारे पास बेटा ये फार्मूला है जो कि हम पीछे भी पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पर पहले सवाल, और पहले सवाल को हमने यहाँ पर नोट करके रखा हुआ है। इस सवाल में हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए इसमें हमें क्या क्या पता होना चाहिए, n पता हो, a पता हो और d पता हो। क्या इससे हमें NAD पता हो जाएगा। देखो बेटा कभी भी आपके पदों का योग निकालना हो, ये तकिया कलाम है, आप बिना n के पदों का योग नहीं निकाल सकते, कभी भी नहीं निकालते, नेवर, कभी भी नहीं। तो आपको सबसे पहले n का मान तो पता होना चाहिए, ये कंपलसरी है। तो आइए यहाँ पर कोशिश करते हैं जानने के लिए। यहाँ पर a यानी पहला पद है, a बराबर हो जाएगा आपका 2, और यहाँ से अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो 7 - 2 यानी डिफरेंस कितना हो जाएगा 5, और कितने पदों तक जा रहा है 10 पदों तक जा रहा है, इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमें पता है योग का सूत्र होता है Sn बराबर
n/2 2a प्लस n-1 और ये क्या होता है d। ये फार्मूला होता है। यहाँ से अगर इनके मान को हम भरें तो n का मान कितना है 10 आपको दिख रहा है 2, ये है 2, a का मान कितना है 2 प्लस n का मान कितना है 10 है -1। बस आपको जहाँ पर जो मान दिया है वो मान ही रखना है। सवाल बहुत आसान है। अब यहाँ पर इसको देखिए आप कट कर दीजिए, भाग दे दीजिए तो कट जाएगा। 2 1 9 2 2 5 10 कट गया। ये क्या कटा है 2 1 9 2 2 5 10। यहाँ से कितना बचा 5 बचा, 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 जाएगा 9 और 9 पंजे 45। यहाँ पर देखिए 5 और 45 में 4 जोड़ोगे तो 49। अब यहाँ पे देखिए 9 पंजे 45 के 5 5 चौको 20 4 24। तो कितना आपका SN यानी 10 पदों का योग कितना होगा। तो ये आंसर जो हमें पहला आंसर मिला है वो मिला है 245। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 भी हमने बोर्ड पे लिख रखा है। यहाँ से हमें क्या करना है, मान को पता करना है। a जो है आपका वो कितना है -37 है। यहाँ से आप d का मान निकालिए तो -33 -37। यहाँ से देखेंगे तो ये -33 और ये प्लस का कितना हो जाएगा 37, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बराबर में कितना आ जाएगा 4। तो d की जो वैल्यू हमें मिल गई वो कितनी मिल गई बेटा 4 मिल गई। क्या यहाँ पर कितने पदों तक जाना है 12 पदों तक जाना है, यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। अब यहाँ पर देखिए इसका फार्मूला होता है SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 और ये हमारे पास बेटा क्या होता है d। ये इसका सूत्र होता है। अब यहाँ पर अगर आप मान को भरेंगे तो n की जगह पे 12 और बटे 2 है और ये 2 गुणे a का मान कितना है -37 है। माइनस का कितना है 37 है प्लस आप देखिए यहाँ पर n की जगह पे क्या लिखना है 12 -1 और d का मान आपके पास कितना है 4। यहाँ से अगर हम इसको क्या करें थोड़ा सा काट कूट दें तो देख लेते हैं क्या मिलता है। 2 1 = 2 2 6 = 12। तो कितना आपको मिल गया 6 मिल गया। यहाँ से आप इसको 6 को लिख लीजिए और 37 दूना 74 होता तो माइनस का 74 आ जाएगा प्लस 12 में से 1 जाएगा। अच्छा यहाँ पे हम d का मान रख देते जब हमारे पास है 4। अब यहाँ पे देखो 12 में से 1 जाएगा तो 11 बचेगा और 11 को 4 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 4 11 चौक 44 हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पर हमारे पास आया 6 और यहाँ पर देखो 44 यानी 74 में से 44 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 30 बचेगा और इससे गुणा कराओगे तो माइनस का 180 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या मिल गया SN यानी दूसरे का हमें मान प्राप्त हो गया। कितना मान प्राप्त हुआ देखो, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस, 6 त्रिक 18, जीरो पीछे लगा था जीरो लगा दिया। देखो बेटा कुछ टेक्निक्स आपको सीखनी पड़ेंगी तभी आप आगे बढ़िया बेहतर कर पाएंगे। फिर जो काम अभी तक करते आए हैं वही काम इसमें भी करना है। a बराबर पहला पद -6, अगर हम इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 1.6 0.6 और इससे इसको आप घटाएंगे 1.7 से। अगर नहीं घटाना पता है तो देख लीजिए कैसे घटाते हैं। पॉइंट के सामने हमेशा पॉइंट रहेगा, दशमलव के इधर की संख्या इधर, दशमलव संख्या इधर। तो 7 में से 6 जाएगा तो 1 पॉइंट और ये आ गया 1, तो कितना मिला 1.1 मिल गया। ठीक है, अब इधर कितने पदों तक जा रहा है तो सर ये 100 पदों तक जा रहा है। कितने पदों तक बेटा 100 पदों तक जा रहा है, यानी हम यहाँ पे लिख देते हैं कि n का मान कितना है 100 है। और हम जानते हैं कि SN बराबर फार्मूला होता है n/2 2a प्लस यहाँ पर हो जाएगा n-1 और ये d। तो देखो बेटा यहाँ पर अगर आपको फार्मूले नहीं याद हैं तो थोड़ा सा आपको दिक्कतें आती रहेंगी। तो आपको करना क्या है, ये फार्मूले याद भी नहीं करने हैं। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपके फार्मूले याद हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस क्या करती है, आपको गणित में परफेक्ट बनाती है। आप देखते हैं सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, MS धोनी, वीरेंद्र सहवाग, कितने बड़े बड़े खिलाड़ी हुए, युवराज सिंह, ये सारे बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हुए, लेकिन इन्होंने कभी अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। इन्होंने कभी अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी। आज भी जब विराट कोहली खेलने के लिए आते हैं तो मान लीजिए उनका मैच कल लगा हुआ है तो वो एक दिन पहले क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा वो एक दिन पहले ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप करो सर बहुत दिन से उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया।
नहीं, वो प्रैक्टिस करते रहते हैं, लेकिन बस बात ये रहती है कि जब अगला मैच होने वाला है, कल मैच होने वाला, तो आज वो ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। और फिर वो इतने महान खिलाड़ी हो चुके हैं, इतने दिन से खेलते आ रहे हैं, तो उनको टेक्निक और खेलने के तरीके बहुत ज़्यादा उनको पता है। और आपको क्या करना है, लगातार प्रैक्टिस करना है। किसी भी सब्जेक्ट पे अगर आपको कमांड करनी है तो मेन है आपकी प्रैक्टिस। टीचर का काम है पढ़ाना, तो टीचर का काम है रास्ता बताना, पढ़ाना। वो आपको रास्ता बता देगा, वो आपको पढ़ा देगा। लेकिन स्वयं जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप नहीं अभ्यास करेंगे, तब तक आप किसी भी सब्जेक्ट में बेहतर नहीं बन सकते। तो कम से कम कोशिश ये करिए कि आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हमको समझ में ना आए। जब हम पैदा हुए थे तब हम कुछ नहीं जानते थे, फिर हमने चलना सीखा, बोलना सीखा, दौड़ना सीखा, है ना, बातचीत करने का ढंग सीखा। पढ़ाई भी सीख लेंगे, कौन सी कठिन काम है, सीख लेंगे, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए सर। अब यहाँ पर देखिए n का मान कितना है, n का मान है सर 100, लिख दो बटे में 2, और ये 2 है, और a का मान है 0.6, प्लस n का मान बेटा कितना है 100 है, और माइनस का 1, और d का मान बेटा कितना है 1.1। सिर्फ आपको मान ही तो रखने हैं। यहाँ से देखिए 2 1 जा 2 और 2 50 जा 100 आ जाएगा। अगर हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो ये हमें 50 मिल जाएगा, और ये हो जाएगा 0.2 और ये आपका आ जाएगा 1.2 प्लस 100 में से 1 जाएगा तो 99, और ये 1.1। अब यहाँ पर अगर हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं देख लीजिए। दशमलव का 1.1, 1 9 जा 9, 1 9 जा 9 इंटू 1 9 जा 9 और 1 9 जा 9। ये 9 है, 9 9 18 के 8 हासिल लगा 1, 9 1 10, ये हुआ। अब एक संख्या बाद दशमलव लगाना, तो ये आपका आ गया। तो यहाँ से आपको कितना मिला, आपको सर मिल गया 108.9। कितना मिल गया, ये आपको मिला 50, ये 1.2 है पहले से, और ये हमें मिला 108.9। ये वैल्यू हमें प्राप्त हुई। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये 50 है और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 2 11 के 1 हासिल लगा 1, 8 1 9 10 का 0, पॉइंट के सामने पॉइंट रहेगा, फिर 0 यहाँ पर आ जाएगा 1, या इसको अलग जोड़ लो वरना तुम लोग समझ नहीं पाओगे। 108.9 है, और फिर यहाँ पे दिया है 1.2, 9 2 11 के 1, 8 1 9 10 का 0 हासिल लगा 1, और ये 1, तो कितना हो जाएगा 110.1 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 110.1। अब यहाँ से क्या करिए, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये 50 है, मैं इससे से गुणा नहीं कराना चाहता हूँ या कर नहीं पाऊँगा, बहुत समय लगेगा, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। 110.1 था, पॉइंट हटेगा नीचे कितना आ जाएगा 1 0, क्योंकि बेटा जब कभी पॉइंट हटेगा तो हमेशा पॉइंट हटने पर नीचे से हटेगा तो अपोजिट साइड में 1 जाएगा, तो ऊपर 1 जाएगा। तो अब ऊपर से पॉइंट हट रहा तो नीचे कितना है 1। अगर दशमलव की दाईं तरफ एक संख्या तो 1 0, 2 संख्या 2 0, 3 संख्या 3 0, 4 संख्या 4 0, जितनी संख्या उतने 0 लगा लो। अब यहाँ से हमें जो वैल्यू आगे प्राप्त होगी उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जगह हमारे पास कम है। ये 50 है, तो यहाँ से हमने 0 से 0 कैंसिल आउट कर दिया, तो अब हमारे पास बचा है 5, और यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास बचा है 100, इतना बचा। और अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, सवाल में गलती तो कहीं नहीं है, 100 पद हैं, सब कुछ है, बिल्कुल सही सही है। तो अगर मैं इसका बेटा क्या करूं, गुणा करा लूं, तो 5 एकन्नम 5, 5 0 0, 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, तो SN बराबर बेटा कितना मिला हमको, हमें मिल गया 5505। ठीक है, कितना मिला 5505। तो बेटा 3 सवाल तब तक नोट करिए जल्दी से, फिर हम आगे आपको ये चौथा सवाल बताते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। नोट हो गया। अब अगला सवाल देखिए, चौथा सवाल है, यानी पहले सवाल का अंतिम सवाल जो है वो चौथा सवाल है।
तो इसको भी लगा लेते हैं। बहुत आसान एक्सरसाइज है, कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बस ये शर्त ये है कि थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। देखिए, एक तरीका ये भी होता है कि अगर आपको सवाल नहीं भी समझ में आ रहा तो जो टीचर सवाल लगवा रहा है उसकी आप लगातार प्रैक्टिस करिए। वहाँ से क्या होगा, चीज़ें आपके माइंड में जाएंगी और चीज़ें आपके माइंड में स्टोर होंगी। बहुत से बच्चों का दर्द रहता है कि सर मैथ समझ में नहीं आती, कारण ये है कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। चौथा सवाल देखिए, 1/15 है, 1/12 है, 1/10 है और यहाँ पर ये है 11 पदों तक। कितने पदों तक गया? 11 पदों तक। वही अपनी निंजा टेक्निक लगाओ। पहला पद है 1/15, डी निकालोगे तो 1 - 12 - 1/15, इससे इसको घटा दो। अब यहाँ पर देखिए, एलसीएम आ जाएगा आपका 60, थोड़ा सा 12 पंजे 60 माइनस 15 चौको 60। अगर एलसीएम लेना नहीं आता तो बेटा इसका भी वीडियो भिन्न का पड़ा हुआ, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। 5 - 4 बटे कितना हो जाएगा? 60। तो बराबर क्या आ गया? तो डी बराबर आया 1/60। इतना डिफरेंस हो गया। एन आपको दे रखे हैं, कितने पदों तक जाना है? 11 तक। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर ध्यान से देखो, क्योंकि हम फार्मूला भी जानते हैं, एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 और ये d, क्योंकि योग निकालना तो वही फार्मूला लगाओ। n का मान कितना है? n का मान है 11/2। अब यहाँ पे देखो 2a का मान कितना है? 1/15 प्लस n का मान कितना है? 11 माइनस 1। d का मान कितना आया है? 1/60। ये भाई क्या हो रहा है? कुछ नहीं सवाल हो रहा है। चलो ठीक, आगे देखो। ये क्या हुआ? 11/2, क्योंकि कटने वाला है नहीं तो एज इट इज रखो। 2 × 1 = 2, तो ये आपका आ जाएगा 2/15 प्लस 11 में से 1 जाएगा तो 10, 10 का 1 से मल्टीप्लाई, यानी 11 में से 1 जाएगा तो 10 × 1/60। डायरेक्ट ना करो बेटा, 0 से 0 कट जाएगा। तो ये आपका है 11/2, ये हो जाएगा 2/15 और प्लस 1 से 1 का मल्टीप्लाई 1 और बचा कितना? 6। अरे बड़ा सरल हो गया सवाल भाई, बड़ा कठिन लग रहा था। 11/2 क्या करना है? भिन्न बन गई तो एलसीएम लो बाबू। 15 चक्को यानी 60 आ जाएगा एलसीएम। 30 भी आ जाएगा, 30 ले लो छोटा, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों का एलसीएम 30 भी हो जाएगा। तो 15 दूना 30 और 6 पंजे 30, है ना? तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा आपका 11 और बटे में 2। यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 6 पंजे 30 और बटे में कितना है? 30। सही है? 11/2 और 30 और 4 34 और बटे 30, ये गुणे में है तो 11/2 गुणे 34/30। अगर आप गौर से यहाँ पे देखोगे कुछ आप पाओगे। 2 × 1 = 2 और ये हो जाएगा 17 और कुछ कटने वाला है नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो काटिए जरा। 17 × 9 = 17, 17 × 9 = 17 × 18 और ये 30, ये भी कटने वाला नहीं है। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, यही आपका क्या होगा? आंसर हो जाए। देखिए बेटा, सवाल का आंसर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं मतलब मिस्टेक है। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। 30 15 × 30, ये भी ठीक है। 6 पंजे 30, ये गलती हुई। कौन सी गलती हुई है? तो ये गलती हुई है, ध्यान से देखिए कहाँ पर गलती हुई है। अभी हम आपको गलती दिखा रहे हैं, इस वजह से हमारा आंसर नहीं आ रहा। कभी कभी होता है बेटा ये कि हम बोलते कुछ और लिख कुछ जाता है,
यहाँ पे देखिए 6 से 23 को भाग दोगे 5 बार में जाएगा, लेकिन ऊपर अंश में है तो 1, तो 1 ही तो लिखा जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए 11/2, 2 दूनी 4 और ये 5, और नीचे कितना है 30 है, तो 11/2 है ना बेटा, 11/2, 5 4 9, और ये कितना है 30 है। और अभी भी कुछ गलती है क्या, 6 पंजे 30, और ये हो जाएगा 11 9 99, 30 दूना 60, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 और ये 0, तो कितना आया 33/20 आ गया। यही बेटा आपका आंसर है। वो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये आपका आंसर आया। तो सवाल नंबर 1 बेटा आपका कंप्लीट हो गया है। अब सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप इन सवालों की प्रैक्टिस करिए, ताकि ये फार्मूला आपके दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाए। जो भी पद हैं ये भी आपके दिमाग में बैठ जाए कि कौन सा पद कहाँ पर और किस तरीके से लिखा जाता है, ताकि जब हम अगली एक्सरसाइज पढ़ें तो वहाँ पर हमें दिक्कत ना हो। तब तक के लिए जय हिंद।